बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वन डायमेंशन अरे की डेफिनेशन देखी थी और हमने इसका फॉर्मेट देखा था, उसका सिंटैक्स देखा था और उसको हमने छोटी सी एग्जांपल के थ्रू देखा था कि फॉर्मेट इसको डिम की मदद से हम अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आज हम इस एग्जांपल को जो कि यहाँ पर दी हुई थी, ये वाली एग्जांपल, a class of 5 students has taken marks in a subject and want to find the average of marks of a subject. The following problem can find the average of marks in a subject for the student of a class. यानी following problem से मुराद नीचे जो एग्जांपल दी हुई है, इसमें जो एग्जांपल प्रोग्राम बना हुआ है, इस जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो 5 स्टूडेंट्स के एक अरे के अंदर नंबर्स हम स्टोर करवाएंगे। उसके बाद उन तमाम नंबर को टोटल लेंगे। टोटल लेने के बाद उस टोटल के बाद हम उसकी एवरेज निकालेंगे। ठीक है, और उसको स्क्रीन पर टोटल को और उसकी एवरेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आइए हम देखते हैं, इसको मैंने प्रैक्टिकली प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो आप उसमें GW बेसिक में उसे जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, GW बेसिक में ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ था, उसी को थोड़ा सा अमेंड किया मैंने, जो प्रोग्राम बुक के अंदर बना हुआ है। अच्छा, उस प्रोग्राम का मैंने नाम रखा था marks avg.bash। उसको मैंने बना लिया था, अभी मैंने उसको अभी लोड किया, लोड कमांड से लोड marks.bs, क्योंकि प्रोग्राम मौजूद था। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ओके मैसेज आ गया, इसका मतलब इसने मेमोरी में इस प्रोग्राम को लोड कर लिया। और उसके बाद मैंने लिस्ट कमांड से उस प्रोग्राम लोडेड प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा। अब यहाँ पर इसमें एक मैंने एडिशनल लाइन ऐड की है, डिम मार्क 5। ठीक है, मार्क 5 से मुराद ये है कि यहाँ पर मैंने एक अरे डिक्लेयर किया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5। ठीक है, डिम मार्क 5 एक अरे डिक्लेयर किया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। अब इस अरे में 5 एलिमेंट की अरे के अंदर हम मार्क्स एंटर करवाएंगे, लेकिन क्योंकि हमने हर एलिमेंट में पांचों के पांचों एलिमेंट में बार बार एक ही काम करना है, लेकिन काम एक ही है, लेकिन उसमें जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, इसलिए हमें फॉर का लूप चाहिए। हमें पता है कि फॉर का लूप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक काम को आपने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करवाना। ठीक है, तो इसमें रीड कमांड, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रीड डाटा स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझा दिया था। रीड स्टेटमेंट आपको पता है कि रीड स्टेटमेंट में जो भी आप किसी भी एलिमेंट को जब हम रीड करवाते हैं तो डाटा स्टेटमेंट में से जाके तरतीब से सबसे पहले जो पहले हम रीड करवाते हैं पहले एलिमेंट उठाता है, दूसरी दफ़ा जब रीड करवाया जाता है फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरी दफ़ा जब रीड कराएंगे तीसरा, चौथी दफ़ा चौथा, पांचवी दफ़ा पांचवा एलिमेंट रीड होके मेमोरी में रैम में चला जाता है। अच्छा, अब जो मार्क जो आपने मार्क्स हर सब्जेक्ट में रीड करवाना है तो उनको आपने सम भी करवाना है। तो यहाँ सम का फार्मूला लिखा होगा, सम कैसे होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क आई। अब इस लूप को मैं चलाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम एक काम और करते हैं कि जो सम है वेरिएबल उसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं या डिक्लेयर करवा लेते हैं। तो 05 नंबर लाइन पर मैं सम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कराता हूँ, इसमें 0 स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, लिस्ट CLS करके लिस्ट दोबारा ले लेता हूँ मैं। अब देखें 5वें नंबर पे ये लाइन एक ऐड होगी जिसमें हमने एक वेरिएबल सम के नाम से डिक्लेयर किया जिसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 0 पड़ी हुई है। ठीक है, अब जब पहली दफ़ा लूप चलेगा, अब देखें सबसे पहले सम में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 0 रखवा दिया और एक अरे डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने डिम रखा, मार्क रखा है और उसे डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है,
यहाँ पर आपको ये सारी, जब ये लूप चलेगा 5 आइट्रेशन 1 बाई 1 मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा कि कैसे वैल्यू रखवाई जाती है। तो अभी अभी इस स्टेज पे सिर्फ आप रैम को देखें कि रैम में मैंने 0 प्लेस करवा दी है। रैम में आपको शो करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक रैम है, रैम में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम सामने और उसमें 0 स्टोर करवा दी। ठीक है, अब वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम को चलाते हैं कि प्रोग्राम कैसे रन होगा। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा यहाँ पर डायरेक्ट मोड में आके, तो सबसे पहले क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद एक अरे डिक्लेयर होगी जिसमें 5 एलिमेंट होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये अरे जो है ये 5 एलिमेंट की अरे डिक्लेयर हुई है और इसमें पहला एलिमेंट यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इन मेमोरी की किसी लोकेशन पर कंटिन्यूसली 5 एलिमेंट्स जो है वो इस अरे के लिए मखसूस कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त पहला एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, इसको कैसे फिल करेंगे और 1 बाई 1 फाइनल आपके पास एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, ये भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ कैसे अरे फिल होगी। फॉर आई इज इक्वल टू 5, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, इसका मतलब क्या हुआ कि आई का जो इनिशियल वैल्यू है, जो आपका कंट्रोल वेरिएबल होता है फॉर के लूप में, इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू इसकी 5 है, यानी ये लूप 5 दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इस लूप में एंटर होंगे, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो रीड मार्क आई। रीड मार्क आई का मतलब क्या है कि मार्क एक वेरिएबल है और तो कौन सा इस वक्त है तो वेरिएबल, लेकिन ये एलिमेंट ऑफ दी अरे है। ठीक है, और इसके अंदर आप ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त जो आई की वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 1 है, तो मार्क 1, रीड मार्क 1 का मतलब क्या होगा कि नीचे आप डाटा में जाएंगे, डाटा में जो पहली वैल्यू पड़ी होगी वो मार्क 1 यानी पहले एलिमेंट में वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं, तो पहली वैल्यू हम जो स्टोर करवाएंगे रीड मार्क 1, यहाँ पर देखें जैसे हम वैल्यू एंटर करेंगे तो मार्क 1 में 88 स्टोर हो जाएगा। और इस वक्त जो पहली आइट्रेशन है, पहली रेपिटेशन है, उसमें आई की वैल्यू 1 है और इस रेपिटेशन में आई 1 के अंदर आपने मार्क 1 में 88 स्टोर करवा दिया। अभी इस वक्त सम में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। आई की वैल्यू 1 है और पहले एलिमेंट में आपने 88 स्टोर करवा दी। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या हो रहा है, रीड तो करवा लिया आपने, उसके बाद कहता है सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क आई। सम में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 0। ठीक है, एट प्रेजेंट, और मार्क आई यानी मार्क 1 में क्या पड़ा हुआ है, 88 को जब सम में आप ऐड करवाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सम में जब 88 को ऐड करवाएंगे वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 प्लस 88, रिजल्ट क्या आएगा, 88। ठीक है, सम में क्या चला गया, सम में इस वक्त चला गया यहां पर, अब 0 की जगह अब 88 आ गया। ठीक है, सम में 88 स्टोर हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देखें, अगले स्टेप में 50 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट, यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई का मतलब आपको पता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की जो करंट वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 का मतलब हो गया 2। अब दोबारा जब ये लूप, हमें पता है कि आई की वैल्यू जब तक 5 से बड़ी नहीं हो जाती उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। तो दूसरी दफा फिर इस लूप में एंटर होंगे तो सेकंड साइकिल परफॉर्म होगा, यानी सेकंड रेपिटेशन होगी। सेकंड रेपिटेशन में क्या होगा, रीड मार्क आई। अब आई की वैल्यू इस वक्त 2 है। ठीक है, आई की वैल्यू 2 है, तो जब इसके अंदर रीड मार्क 2 का मतलब क्या हो गया, तो डाटा में से दूसरी वैल्यू को उठा के मार्क 2 में स्टोर करवा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं ये दूसरी आइट्रेशन शुरू हुई, सम की वैल्यू इस वक्त एट प्रेजेंट अभी तो 88 है। ठीक है, और ये आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और मार्क 2 में इस वक्त जाके 66 आपने रखवा दिया। ठीक है, अब
सेकेंड आइट्रेशन में पहला काम क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 हुई, उसके बाद आपने मार्क 2 पे 66 रखवाया, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, उसके बाद कहता है सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क आई, यानी सम में जो इस वक्त करंटली वैल्यू पड़ी हुई है आपको पता है 88 है, और मार्क आई यानी मार्क 2 पर जो वैल्यू रखवाई हुई है वो 66 है, 66 जो है वो 88 में प्लस हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो फिर सम में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। यहाँ देखें इस वक्त 88 किस में पड़ा हुआ है, मार्क 1 में, और मार्क 2 में क्या पड़ा हुआ है 66, ये दोनों ऐड होंगे 8 और 6 4 और 14 और 1 15, 154 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 154। अब इसके पास करंट वैल्यू क्या आ गई 154। तो यहाँ पर जब आप तीसरी दफ़ा जाएंगे तो स्टार्टिंग में सम की वैल्यू क्या होगी 154, लेकिन फाइनल वैल्यू बाद में जब ये फर्दर हम तीसरी वैल्यू रखेंगे तीसरी लोकेशन पे तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम वापस प्रोग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें जब हमने सम रखवा दिया सम के अंदर वेरिएबल के अंदर, क्योंकि वेरिएबल था उसके अंदर वैल्यू वेरी होगी। नेक्स्ट आई का मतलब क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू इस वक्त 2 है, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। दोबारा हमने जाकर चेक किया, अभी 5 से बड़ी वैल्यू नहीं हुई, ये लूप में अब दोबारा एंटर हो जाएंगे और ये दोनों स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होंगे। 30 नंबर लाइन में एग्जीक्यूट जब दोबारा एग्जीक्यूट होगी तो क्या लिखा हुआ है रीड मार्क आई, यानी मार्क की वैल्यू 3 है। तीसरे नंबर पर मार्क 3 में वेरिएबल यानी जो आपका एलिमेंट नंबर 3 है उसमें डाटा से तीसरी वैल्यू उठा के प्लेस करवा दी जाएगी, स्टोर करवा दी जाएगी। तो देखें यहाँ पर हम जाके देखते हैं कि यहाँ पर तीसरी जब आइट्रेशन होगी आई की वैल्यू 3 है, मार्क 1 में 88 पड़ा हुआ है, मार्क 2 में 66 पड़ा है और तीसरे नंबर पर आपने वैल्यू मार्क 3 में क्या स्टोर करवा दी है 49 स्टोर हो। ठीक है, अब जब 49 स्टोर हो गया तो अब 154 में 49 आपने ऐड करवाना है। तो 4 और 9 कितना होता है 13, यहाँ 13 आ गया, और 5 और 4 कितना होता है 9 और 1 हासिल आया था, तो यहाँ 0 आ गया, 10 आ गया और ये 1 हासिल उधर चला गया। ठीक है, 154 और 49 कितना हो गया 203 हो गया। इस वक्त करंट वैल्यू सम की क्या होगी 203। ठीक है, वापस आते हैं। अब यहाँ पर जब हम तीसरी दफा जो सम की, अब सम के अंदर वेरिएबल था उसमें करंट वैल्यू क्या आ गई 203। यदि ये 30 नंबर लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, 40 नंबर लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। अब 50 नंबर लाइन पर आए तो नेक्स्ट आई में सब क्या बड़ा होता 3 प्लस 1 4 हो गया, दोबारा ऊपर आया तो अभी 5 से बड़ी हुई, फिर ये वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। फिर रीड मार्क आई का मतलब होगा रीड मार्क आई का मतलब आई 4 है, मार्क 4 पर आप रीड करेंगे चौथी वैल्यू की। चौथी वैल्यू क्या है 55 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा मार्क 4 में, और उसके बाद जो मार्क 4 में जो वैल्यू पड़ी होगी उसको सम की जो करंट वैल्यू होगी उसके अंदर ऐड करवा देंगे। इसको देखते हैं जाके, यहाँ पे जाते हैं। चौथी दफा जब हम गए तो सम में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ था 203 पड़ा हुआ था, आई की वैल्यू 4 थी, चौथी वैल्यू हमने स्टोर करवाई है 55। अब करंट वैल्यू जैसे सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क 4 है, तो मार्क सम के अंदर क्या पड़ा 203, अब करंट वैल्यू क्या आ गई है 55 जो मार्क 4 है। मार्क 4 और सम में जो वैल्यू पड़ी वो ऐड होंगी और सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 203 में आप 55 अगर हम ऐड करें तो 258 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस वक्त सम में क्या पड़ा हुआ है 258। अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। अगली दफा जब ये सम इज इक्वल टू सम में क्या पड़ा था 203 और मार्क 4 में क्या था 55, ये दोनों ऐड हुए तो रिजल्ट आ गया 258। ठीक है, सम की फाइनल वैल्यू क्या होगी, ये दोनों को ऐड करके सम में करंट वैल्यू आ गई 258। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 4 थी,
4 + 1 5 हो गया, अभी 5 से बड़ी वैल्यू नहीं हुई, लिहाजा ये लूप एक दफ़ा और एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर जो स्टेटमेंट रखी है इस बॉडी ऑफ द लूप में हम आ जाएंगे। तो फिर रीड मार्क आई की वैल्यू इस वक्त 5 है, मार्क 5 पर कौन सी वैल्यू यानी पांचवें एलिमेंट पे कौन सी वैल्यू छुपा ली जाएगी, यहाँ पर डाटा में जो पांचवें नंबर पर वैल्यू पड़ी है 78 पड़ी हुई। 78 जो है वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, मार्क 5 पे। जहाँ पर देखते हैं मार्क 5 में, यहाँ पर अब जाते हैं, यहाँ पर सम की वैल्यू तो इस वक्त पड़ी हुई है 258 इस वक्त, ठीक है। और मार्क 5 में हमने क्या रखवा दिया है 78, यहाँ पर हमने प्लेस करवा दिया, ठीक है। आई की वैल्यू 5 है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क आई, यानी मार्क आई क्या, मार्क 5। मार्क 5 में क्या पड़ा हुआ है 78 और इधर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है 258। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास 336 आपके पास आंसर आ जाएगा जब हम इसको ऐड करवाएंगे। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सम की 336, इसमें आपके पास वैल्यू क्या आ गई है 336। अब आप वापस आए प्रोग्राम की तरफ, तो यहाँ पर नेक्स्ट आई का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई की वैल्यू 5 है, 5 + 1 6 हो गया, लिहाजा ये जब आई की वैल्यू को चेक किया गया तो आई की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, लिहाजा ये लूप ब्रेक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, 6 सम इज इक्वल टू एवीजी इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 5, यानी सम को आपने 5 पर डिवाइड कर दिया। तो जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो इसको अब मैं प्रोग्राम को रन भी करवाता हूँ कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ, रन एंटर करते हैं, ठीक है। ये पांचों वैल्यूज जो थी वो जाके प्लेस हुई, पांचों वैल्यूज वहाँ प्लेस हुई, और जब ये वहाँ पांचों वैल्यूज प्लेस होने के बाद अगले स्टेप पे एवीजी निकाला गया सम डिवाइडेड बाई 5। सम डिवाइडेड 5 का मतलब क्या है कि यहाँ पर एवरेज में जब 6336 को आपने 5 पर डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 67.2 ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये एवरेज निकल आई, 36 को 5 पर डिवाइड किया आपके पास आ गया 67.2, ठीक है। ये पांचवी आइट्रेशन के बाद जब ये परफॉर्म होगी, उसके बाद परफॉर्म होने के बाद आपके पास एवीजी में रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखें, जहां तक आपका काम हुआ, ठीक है, यहां तक। अब आपने जो अरे को फिल करवाया था, अब उसको आपने प्रिंट भी करवाना है। तो अरे को प्रिंट करवाने के लिए आपको एक लूप चाहिए जिसमें आपने 5 दफा प्रिंट की कमांड को यूज करना है, लेकिन हर दफा जो एलिमेंट का एड्रेस है वो चेंज होगा। पहली दफा मार्क 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर, ठीक है। और उसके साथ ही आपको 5 दफा जब प्रिंट हो जाएगी वैल्यू पांचों एलिमेंट्स की, तो उसके बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो लूप में 4 i = 1 to 5 का मतलब क्या हुआ कि ये लूप 5 दफा चलेगा, यानी इसके अंदर इस बॉडी ऑफ द लूप में जो स्टेटमेंट है 5 दफा चलेगी। तो पहली दफा क्या प्रिंट होगा, प्रिंट मार्क आई का मतलब है कि आई में जो मार्क 1 में जो वैल्यू पड़ी हुई है, मार्क 1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, मार्क 1 में 88 पड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे 66 है, तीसरे पे 49 है, फिर 55 है, फिर 78 है। तो यहाँ पर देखें जब ये लूप चलेगा तो पहली दफा प्रिंट क्या होगा, मार्क 1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, 88 पड़ा हुआ था। देखें जब इसको रन करवाया तो इसने 88 को प्रिंट करवा दिया। अगली दफा नेक्स्ट आई में आई की वैल्यू 2 हो गई, तो मार्क जब इस लूप में दोबारा आएंगे तो मार्क 2 पे क्या पड़ा हुआ था, मार्क 2 में आपका 66 लिखाया था, वो उसने प्रिंट कर दिया। फिर अगली दफा मार्क आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो मार्क 3 में वैल्यू क्या प्लेस करवाई थी 49 में, 49 उसने प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद अगले स्टेप में नेक्स्ट आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर इस लूप में एंटर होंगे, प्रिंट आ रहा है, प्रिंट कर दो मार्क आई, यानी स्क्रीन पर प्रिंट कर दो मार्क आई, यानी मार्क 4 को प्रिंट कर दो। मार्क 4 में हमने क्या प्लेस करवाया था, 55 प्लेस करवाया था, तो उसने 55 प्रिंट करवा दिया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे आई की वैल्यू 5 होगी, और आई की वैल्यू 5 होगी तो मार्क 5 में जो वैल्यू पड़ी हुई उसे उस एलिमेंट में जो वैल्यू पड़ी उसे प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट हमने 5वें नंबर पे मार्क 5 में वैल्यू प्लेस कराई थी 78, तो उसने 78 को प्रिंट करवा दिया, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू 6 होगी तो ये लूप क्योंकि 5 दफ़ा चलना था, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। 100 नंबर लाइन में जो स्टेटमेंट दी है वो एग्जीक्यूट होगी। वो क्या लिखा हुआ, प्रिंट कर दो किसको, ये इन्वर्टेड कॉमा में आपने मैसेज दिया हुआ, इसको उसको प्रिंट कर देगा। लिखा हो गया सम ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास इन ए सब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये स्क्रीन पर ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो गया इक्वल टू तक, और सेमीकोलन का मतलब है कि एक स्पेस दे दो और उसके बाद सम को प्रिंट कर दो। सम यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है सम, यानी सम में जो करंट वैल्यू पड़ी वो स्क्रीन पर प्रिंट कर दो। तो सम में करंट वैल्यू क्या पड़ी थी 336, वो उसने स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। और उससे अगले स्टेप पे क्या करते हैं, क्या एग्जीक्यूट हुआ 105 लाइन पर प्रिंट कर दो। प्रिंट स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करो, एवरेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू स्पेस। ठीक, ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। ये देखें स्क्रीन पर एवरेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू स्पेस प्रिंट हुआ। उसके बाद सेमीकोलन एक स्पेस के लिए, और उसके बाद एवीजी लिखा हुआ। एवीजी का मतलब है कि ये एवीजी वेरिएबल का नाम है और उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। तो उसकी एवीजी अभी हमने देखा था, यहाँ पर देखें एवीजी में क्या वैल्यू आई थी 67.2। 67.2 को उसने स्क्रीन पर प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक अरे को, वन डायमेंशन अरे को फिल करवाया आपने, और वन डायमेंशन अरे को प्रिंट भी करवाया, और उसके साथ साथ आपने जो आपके पास टोटल मार्क्स आए, ठीक है 336 पांचों सब्जेक्ट्स में, उसका आपने एवरेज निकाला, 5 पे डिवाइड करके जो रिजल्ट आया उसको भी स्क्रीन पर आपने एवरेज प्रिंट करवा लिया। तो इस तरह से आप वन डायमेंशन अरे को फिल करवा सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, यहाँ पर देखें इस प्रोग्राम में उसने यहाँ पर उसको डिक्लेयर नहीं करवाया था, लेकिन मैंने डिक्लेयर इसलिए करवा दिया ताकि आप ये ना सोचें कि ऊपर हम डिम वन डायमेंशन अरे पढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल के अंदर डिम को कहीं इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो उसकी एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन डिम को आम हालात में जब भी आप जरूरत महसूस करेंगे 10 एलिमेंट से ज़्यादा की अरे होगी तो जब आपने डिम स्टेटमेंट यूज़ करनी है, और अगर 10 एलिमेंट से ज़्यादा अरे में आप डिम यूज़ नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। लेकिन 10 एलिमेंट से कम की अगर अरे हो तो उसमें डिम स्टेटमेंट जो होती है वो ऑप्शनल होती है, देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो एरर, अगर दे देंगे तो नहीं देंगे तो एरर नहीं आएगा, और दे देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि यहाँ मैंने इस प्रोग्राम में डिम स्टेटमेंट को यूज़ किया, हालांकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 ही थे तो मैं विदाउट डिम भी इसको यूज़ कर सकता था। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर डिम स्टेटमेंट को इस सिंगल डायमेंशनल वन डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने के लिए मैंने डिम स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया। उम्मीद है कि आपको वन डायमेंशनल अरे और उसकी जो एग्जाम्पल के लिए एक प्रोग्राम बना हुआ था वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।